सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज एक विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं जो कि काफी प्रासंगिक विषय है और कई लोग पूछते रहे हैं। हालांकि मैं उत्तर देता रहा हूं, परंतु YouTube पर भी मैं सोच रहा हूं कि उस विषय पर चर्चा कर दी जाए। प्रश्न यह उठता है, कई लोग करते हैं कि हिंदू सब निर्बल क्यों हो गए हैं, उन्हें क्यों सताया जा रहा है। भारत ही नहीं, जहाँ की वो ज़्यादा संख्या में है, यहाँ भी सताया जा रहा है। और जहाँ कम संख्या में, जैसे पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया और अन्य जगहों पर भी उन्हें उत्पीड़ित किया जा रहा है। आखिर इसके पीछे क्या कारण है? गौरवशाली इतिहास रहा है, सैद्धांतिक रूप से काफी मजबूत रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि हिंदुओं के पास धन की कमी है, धन भी पर्याप्त है। फिर किस कारण से वे कमजोर पड़ रहे हैं? तो मैं यहाँ पर चंद मिनटों में आपको कुछ पॉइंट्स देता हूँ और जिसे आप समझ पाएंगे कि आखिर ऐसी क्या दिक्कत आ गई है। सबसे पहली दिक्कत तो देखिए, किसी भी प्रकार के हम बल का निरीक्षण करें तो हमारा जो आत्मिक बल होता है वह साधना से होता है, जिसे कि हमको ईश्वर लाभ हो जाए, ईश्वर का साक्षात्कार हो जाए, हम क्या हैं हमें अपना आत्मबोध हो जाए, वह सबसे बड़ा बल होता है। तो हिंदुओं ने साधना अब तो बिल्कुल ही कम कर दी है, लगभग छोड़ दी है। तो इसलिए इस प्रकार का बल समाप्त हो गया है करीब करीब। दूसरा जो बल होता है, अब यह जो साधना का जो बल है, इसे पहले सभी हिंदू करते थे। कुछ न कुछ साधना, कुछ योग, कुछ ध्यान, साधना करते थे, अपने को पुष्ट करते थे। अब तो साधना कुछ नहीं कर रहे हैं। तो हमें उनको साधना के लिए प्रेरित करना होगा। यदि वे कहीं समागम में जाते भी हैं, समागम के नाम पर क्या होता है? खाली ड्रामा होता है। वहाँ साधना क्या कराते हैं? बहुत नाम मात्र का कुछ, और उससे उनको कोई आत्मबोध नहीं होता है। दूसरा जो बल होता है वह ज्ञान का बल होता है। कोई भी जो धर्म है वह अपने धर्म ग्रंथ पर टिका होता है, जिसमें कि ज्ञान होता है, नॉलेज होता है। परंतु जब धर्म ग्रंथ का पठन पाठन नहीं होगा, हिंदुओं के पास बहुत पैसे हैं,
सोफ़ा खरीदने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, पलंग खरीदने के लिए, फ्रिज कूलर खरीदने के लिए, फ्लैट खरीदने के लिए, लेकिन उनके पास पैसे नहीं हैं पुस्तक खरीदने के लिए। वे धर्म ग्रंथ नहीं रखते हैं। यदि आप जा कर के सर्वे करें तो किसी भी गांव में शायद ही कोई आपको वेद मिले, शायद ही आपको उपनिषद मिले। गीता एक आध के यहाँ मिल सकती है, इसका पठन पाठन भी शायद वे नहीं कर रहे होंगे। किसी किसी के यहाँ रामचरितमानस वगैरह मिल सकते हैं, रामायण किसी किसी के यहाँ मिल सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हम लोग के पास जो ज्ञान की कमी है, तो वह ज्ञान की कमी जब हम स्वाध्याय नहीं करेंगे तो हमको पता ही नहीं चलेगा हमारे सिद्धांत हैं क्या। जहाँ पर यदि हम समागम में जाते हैं तो वहाँ पर भी जो हमें बताया जाता है वह बहुत साधारण सी बात बताई जाती है, तर्क संगत बात। वे भी कोई शास्त्र का रेफरेंस नहीं देते हैं। वहाँ तो ऐसे ऐसे साधु संत पड़े हुए हैं जिनको खुद ही शास्त्र नहीं पता, न शास्त्र का वे रेफरेंस देते हैं। वो कहते शास्त्र की क्या जरूरत है, मैं जैसा बताता हूँ वैसा करो। इस तरह की बातें वे करते हैं। तो इससे क्या भटक जाता है आदमी, फिर तो एक व्यक्ति ओरिएंटेड हो गया। जबकि जहाँ भी बातचीत होगी, प्रसंग छिड़ेगा, जो अन्य धर्मावलंबी है, मतावलंबी है, तो आप तो वहाँ अपने सिद्धांत को तो रखेंगे। सिद्धांत आप जानेंगे नहीं तो वहाँ रखेंगे क्या? वहाँ क्या ये रखेंगे कि हमारे गुरु जी है एक जो कहते हैं कि मैं जो कहता हूँ ये, तो गुरु जी क्या कहते हैं? तो गुरु जी यही कहते हैं कि यहाँ दक्षिणा चढ़ाओ, वहाँ दक्षिणा चढ़ाओ, और मैं ही भगवान हूँ, मुझे ही पूजो, यही सब कहते हैं। तो दो कौड़ी की बातें वे करते हैं और उनके ऊपर ही आधारित आपका ज्ञान है। आपको खुद नहीं पता है तो वे जो कहते हैं वो आप मान लेते हैं, तो आपका शोषण भी करते हैं। तो साधु संत भी शोषण करते हैं। तो जब हमारे मार्गदर्शक जो होते हैं वे ही भटक गए हैं, साधु संत ही जब भटक गए हैं, तो भला आम जन भटक जाए तो उसमें क्या आश्चर्य। तो अगर हिंदुओं को मजबूत करना है तो सभी को गीता कम से कम पढ़नी होगी। उसके बाद फिर उपनिषद में पढ़ लें, योग शास्त्र पढ़ लें, न्याय शास्त्र पढ़ लें, तमाम स्तर के शास्त्र पढ़े हुए हैं, वेद पढ़ लें, बहुत जानकारी है। तो कुछ अध्ययन के लिए समय निकालें। बैठ करके खाली टीवी देखते हैं घर पर, टीवी के नॉलेज से कैसे होगा? सीरियल के नॉलेज से आपके क्या नॉलेज होगा? तो इस तरह से ज्ञान का जो सख्त अभाव हो गया, वह एक बहुत बड़ी कमी है। तो ज्ञान तो एक या तो अपने अर्जित करता है आदमी स्वयं साधना करके, परम लक्ष्य को प्राप्त करके। तो साधना भी नहीं करते हैं, स्वाध्याय भी नहीं करते हैं, स्वाध्याय के लिए ग्रंथ भी नहीं रखते हैं, सब चीज़ रखते हैं, ग्रंथ नहीं रखते हैं। तो हिंदू किस बात के? आप नाम मात्र के हिंदू रह गए हैं, बिना नॉलेज के हिंदू किस बात का? हिंदू क्या है इसकी परिभाषा भी नहीं जानते, सनातन धर्म क्या है यह भी नहीं जानते। जब कुछ जानते नहीं तो आपके ऊपर तो कोई भी हमला कर देगा, वैचारिक हमला कर देगा, आप डिफेंड नहीं कर सकेंगे, कोई खिल्ली उड़ा देगा। अब इसके बाद बात आती है कि नैतिक बल। तो जो नैतिक बल होता है वह भी धर्मशास्त्र के अध्ययन से आता है, क्योंकि धर्मशास्त्र में बतलाता है कि क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो डूज और डोंट्स ये आपको पता नहीं है कि क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। तो मनमाना व्यवहार कर रहे हैं सब, अब मनमाना आचरण कर रहे हैं कि हम को जैसा समझ में आएगा कर लेंगे। और जो ये अपना सिद्धांत बताते हैं जीने के लिए, जो अध्ययन ये करते हैं, वो साधारण से नॉवेल हैं जिनको ये कभी पढ़ते भी हैं, तो वो सब जिसमें कोई फिलॉसफी नहीं होती है या बहुत
कामुक फिलॉसफी होती है, पाश्चात्य दर्शन होता है, और यहाँ जो कम्युनिस्ट मतावलंबी है ये सब, उन सब के लिखे हुए ग्रंथ होते हैं, वे अपने ही ढर्रे पर ले चलना चाहते हैं। तो उनकी बातों को पढ़ के सुन के आप अपने धर्म की रक्षा कैसे कर सकते हैं? अपने धर्म का नाश ही करेंगे, क्योंकि वे सदैव नाश के ही अर्थ में लिखते हैं और बोलते हैं। तो नैतिक बल नहीं आ पाता है व्यक्ति में, क्योंकि उसको श्रद्धा नहीं है अपने ग्रंथ का, न अध्ययन है, न जानकारी है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। नैतिकता में तो यही होता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं, कब करना है कब नहीं। सीरियलों के ऊपर आधारित जो ज्ञान है वह ज्ञान बहुत टिकाऊ नहीं होता है। उसमें तो सीरियल बनाने वाले भी तो उसी स्तर के होते हैं, और अब मैं देखता हूँ कि सभी लोग जो है उनका ज्ञान सीरियल के ऊपर आधारित हो गया है, सिनेमा के ऊपर आधारित हो गया है, या बहुत साधारण से साहित्य जो छिटपुट इसी तरह मिलते हैं। कोई साधु संत इसी तरह से कुछ लिख देता है, कोई ग्रंथ साधारण सा, उसी को पढ़ करके सोचते हैं कि हो गया। आपको आर्ष ग्रंथ का अध्ययन करना है, जो श्रेष्ठ ग्रंथ हैं हिंदुओं के। बिना उपनिषद को पढ़े, बिना गीता को पढ़े, बिना वेद को पढ़े, बिना योग शास्त्र को पढ़े, बिना न्याय शास्त्र को पढ़े, बिना सांख्य शास्त्र को पढ़े, बिना ब्रह्मसूत्र को पढ़े, बिना वेदांत को आप नहीं पढ़ेंगे तो कहाँ से समझेंगे कि आखिर हमारा शास्त्र क्या कहता है, कितनी श्रेष्ठता है। अपने यहाँ के इतिहास को नहीं पढ़ेंगे, अपने संतों की जीवनियों को नहीं पढ़ेंगे, संतों के वचनों को नहीं सुनेंगे जो हमारे आदर्श संत रहे हैं, उनके प्रति जो है हमारे में श्रद्धा नहीं रही, तो हमारा प्रतीकात्मक भी मूल्य घट गया। प्रतीकात्मक जो बल होता है वह भी घट गया। संतों के नाम भी नहीं जानते हैं, उन्होंने क्या उपदेश दिए वे भी नहीं जानते हैं, तो उनके ऊपर श्रद्धा भी नहीं रही। उनकी कोई खिल्ली उड़ाता है तो आपको जवाब भी नहीं दे पाते, आप नहीं बता पाते कि वे कितने अच्छे हैं, और जो खिल्ली उड़ा रहा है उसके जो फकीर रहे हैं वो कितने वो रहे हैं दुष्चरित्र और कुटिल और कातिल, आप नहीं बता पाते, क्योंकि ना आपने अपना अध्ययन किया ना उनकी का अध्ययन किया। तो जाहिर सी बात है कमजोरी आ ही जाएगी, आप भटक ही जाएंगे। इसके बाद जो बल आता है, अब नैतिक बल भी खत्म हो गया, आपका ज्ञान बल भी खत्म हो गया, आध्यात्मिक बल तो खैर उसकी बात ही छोड़ दीजिए। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो वह है धन बल का। धन में तो मैं समझता हूं कि कोई बुरे नहीं हैं, जितने अन्य हैं उस हिसाब से ही हैं यह, लेकिन धन बल एक धन एक व्यक्ति के पास होना और धन समाज के पास होने में अंतर है। जब भी आप कोई सामाजिक युद्ध करते हैं तो आपके पास धन चाहिए, समाज के पास धन चाहिए होता है, जो समाज का फंड हो। समाज के फंड है ही नहीं, कोई सामाजिक संस्था नहीं बनाई है तो बहुत थोड़ी बहुत है, जो कि बहुत प्रभावी नहीं है। तो जो हिंदुओं की ही आवाज उठाए ऐसी संस्था हिंदुओं को बनानी पड़ेगी, और आवाज ही नहीं उठाए बल्कि रक्षा भी करे, और उसके पास अपने सब, उसके पास उसके योद्धा भी हो, उसके लड़ने वाले भी हो, रिक्रूटमेंट भी हो, जो कि कहीं कोई हिंदू कहीं विपत्ति में पड़ा हो तो वहां उसकी रक्षा कर सके। तो उस तरह का एक फंड हिंदुओं के पास होना चाहिए। हिंदू सब अधिक से अधिक जाते हैं मंदिर में, जाके दान कर देते हैं। वो मंदिर जो है सरकार अधिग्रहण कर ली है, सरकार अपना पैसा ले लेती है वहां से, या अधिग्रहण नहीं किया है तो वहां के जो पंडे हैं वे लेके खाते हैं। तो इससे हिंदू मजबूत नहीं होगा। हिंदुओं को मजबूत करने के लिए संस्था चाहिए जो हिंदुओं की आवाज उठाए, एकजुट होकर के उठाए। तो वैसी संस्थाओं का निर्माण करना पड़ेगा। यह संस्थागत बल जो कि धन बल से ही होगा, और इस चेतना से होगा कि हमें संस्था बनानी है जो कि विश्व भर में जहां भी हिंदू पीड़ित होंगे उनके लिए वह लड़ेगा, हर तरह की लड़ाई लड़ेगा। तो ऐसी संस्थाओं का निर्माण करना अति आवश्यक। तो ये अभी है नहीं। अब इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो वह है ऐतिहासिक बल का। क्या हमारे पास हमारा इतना गौरवशाली इतिहास रहा है
लेकिन जब हम इतिहास अपना पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो हमें क्या उसकी गौरव गाथा का पता चलेगा। और जब गौरव गाथा का पता नहीं चलेगा तो बिना अतीत की बुनियाद की मजबूती के आपका जड़ कमजोर होगा, तो थोड़े से फूंक से ही आप उड़ जाएंगे। थोड़ा सा भी कोई अगर कुछ भी छेड़ दिया तो आप कुछ गाथा बता ही नहीं पाएंगे, आपको पता ही नहीं है। आपको इतिहास के नाम पर तो बाबर और औरंगजेब इन सब की जानकारी है, लेकिन हिंदुओं के जो शासक रहे हैं, जो वीर योद्धा रहे हैं, उनका नहीं पता। हिंदुओं की जो वैज्ञानिक रहे हैं, जो चिकित्सक रहे हैं, जो खगोल शास्त्री रहे हैं, जो भूगोल शास्त्री रहे हैं, जो गणितज्ञ रहे हैं, जो मूर्तिकार रहे हैं, चित्रकार रहे हैं, उनका जो योगदान है शिल्प कला के, वास्तुकला के जो रहे हैं, उन सबको जानना पड़ेगा, उन सबका इतिहास जानना पड़ेगा। तभी आपको अपने गौरवशाली इतिहास का ज्ञान होगा, अपनी संस्कृति का बोध होगा। और हमें संस्कृति के नाम पर जो है यही औरंगजेब के ज़माने का, अकबर के ज़माने का, मुसलमान पीरियड का पढ़ाया जाता है। तो यह तो सरकारों ने बहुत ऐसा किया है जिसके कारण जो है कोर्स में उतना नहीं आ पाया। हिंदुओं की बातों को छांट छांट करके सब वो किए, क्योंकि इतिहास भी जो है कम्युनिस्टों ने लिखे, कांग्रेसियों ने लिखे, जो कि हिंदू के विरुद्ध जो है षड्यंत्र करने में हर समय लगे रहते हैं, वो मिटाना चाहते हैं। तो आपको जो हिंदू मतावलंबी जो रहे हैं, उन्होंने जो इतिहास लिखा है, जैसे कि मान लीजिए पी अनोख हैं वगैरह, इन सब का इतिहास पढ़िए। चलाल हैं, बीलाल है। तो जब हम पढ़ेंगे ऐसे इतिहासकारों का, तो हमें अपने गौरव गाथा का एहसास होगा, तो हमें अपना आत्म वो बल मिलेगा, ऐतिहासिक बल, जिसके आधार पर हम कहीं पर अपने पक्ष को रख सकते हैं। तो जब हम इसका अध्ययन करेंगे तभी तो होगा, खोजेंगे ऐसे शास्त्रों को, पढ़ेंगे, तभी हमें एहसास होगा कि हमारे कौन कौन से हमारे पूर्वज कितने उच्च स्तर के थे। उनकी गाथा को हमें पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम, अच्छा, जो धन बल की बात मैंने की थी, तो मैंने कहा था कि हिंदू तो ठीक है, कमा रहे हैं, कमाने में तो खूब बुद्धि लगा रहे हैं, मैं देख रहा हूं, परंतु एक बात और जरूरी है, वह यह है कि कमाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि अपनी व्यक्तिगत कमाई भी आप करेंगे तो इकोनॉमिक्स, फाइनेंस की जानकारी के अलावा जो बहुत चीज़ है वह है कि वैज्ञानिक शोध। जब आप नई नई शोध करेंगे, विज्ञान में आगे बढ़ेंगे, तब जा कर के आप अधिक कमा पाएंगे। वही समाज प्रगति करता है जो विज्ञान में आगे जाता है। आप देखेंगे वही लोग हारे हैं युद्ध में भी, जो तकनीकी रूप से और वैज्ञानिक रूप से पिछड़े हुए थे। भारत में हिंदुओं की जो पराजय हुई, उसमें उस वक्त हिंदू पिछड़ गए थे, मिलिट्री साइंस में पिछड़ गए थे। तो हमें उस प्रकार के शास्त्रों की जरूरत है, शोध की जरूरत है, जो हमारे विज्ञान को बढ़ाता हो। तो पीछे का जो विज्ञान का हम लोगों ने खोज किया वह, और अभी जो कर रहे हैं वह, और आगे जो करेंगे वह, इसमें लगातार हमारा फोकस जो है विज्ञान पर होना चाहिए। तभी हम ज़्यादा धन भी कमा सकते हैं, ज़्यादा बलशाली भी हो सकते हैं, हमारे पास ज़्यादा अच्छे वेपन्स आ सकते हैं, हम वेपन में खोज करेंगे, तभी तो ऐसा हो पाएगा। तो अब जो है एक चीज़ और है कि एक और बल जो कहते हैं वह है मानसिक बल। मानसिक रूप से जब व्यक्ति दृढ़ होता है, संकल्पवान होता है, तो वह भी काफ़ी बलशाली होता है। परंतु मानसिक दृढ़ता आखिर कहाँ से आएगी? मानसिक दृढ़ता
तभी आती है जब हमारा संकल्प एक हो। जब हमारे विभिन्न संकल्प हो गए हैं, संकल्प हमारे छिन्न भिन्न हो गए हैं, तो कहाँ से हमारा जब लक्ष्य नहीं रहा एक, अब हिंदुओं की जो एकता है उसका अगर आप लक्ष्य करेंगे तो लोग खिल्ली उड़ाने वाले मिल जाएंगे। तो संकल्प एक नहीं हो पाएगा तो एकजुटता नहीं हो पाएगी। तो एकजुटता के लिए जरूरी है कि हमारे संकल्प एक हों, हम एक साथ चलें, एक साथ उठें, एक साथ बैठें, एक साथ खाएं। तो यह जो मानसिक बल है यह बहुत अनिवार्य है। सामाजिक बल की बात यदि करें तो सामाजिक बल तो तभी आएगा जब समाज में समरसता हो, एकजुटता। यहाँ तो समाज विभाजित है विभिन्न प्रकार की जातियों में, जिनके बीच में आपस में संबंध उतने नहीं हैं, कड़वे संबंध हैं, और उनके बीच में जहर लगातार घोला जाता है, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के द्वारा घोला जाता है। इतिहास के कई पन्नों को झूठ सच उतार करके बताया जाता है। तो उससे जो कटुता एक दूसरे के प्रति आ गई है, तो जाहिर सी बात है कि जैसे कोई, आप देखते हैं कि जंगल में जब शेर शिकार करता है तो जब हमला करता है तो जो अकेले पड़ जाते हैं, जो लोग, जो जानवर अकेला पड़ जाता है, हिरन दौड़ रहा है, अकेला पड़ गया है तो उस पर हमला कर देता है। तो जब छोटे छोटे झुंडों में बट गए हैं तो उन पर हमला करके आसानी से उनको मारा जा सकता है। तो हिंदू सब इसी तरह से विभिन्न जातियों में बट गए हैं और जो एक दूसरे के खिलाफ हैं, खुद ही लड़ रहे हैं। तो वैसे का शिकार करना बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है। तो एकजुटता चाहिए, ये सामाजिक समरसता चाहिए, और इसके लिए जातिगत विद्वेष को समाप्त करके आपस में विवाह जो है एक जाति से दूसरी जातियों में करते रहना बहुत ज़रूरी है। और उनके बीच में खान पान, उठ बैठ और ये सब जरूरी है। और अपना एक लक्ष्य निर्धारित करना जरूरी है कि हम कैसे एकजुट हों, एक साथ होकर के कहीं पर मुकाबला करें। इतना कोऑर्डिनेशन हो कि कहीं पर कोई घटना हो तो सब चाहे तो एक साथ निकल सकते हो, बाहर सड़क पर आ सकते हो, क्योंकि यह भीड़ तंत्र है। यहाँ पर सड़क का महत्व है, सड़क पर निकल जाने का महत्व है। तो जब आप एक साथ निकल सकते हैं कहीं पर हुजूम की तरह, तो आपकी ताकत का, सामाजिक ताकत का पता चलता है। जब कहीं भी आपके किसी प्रतीक के खिलाफ में, किसी संत के खिलाफ में, किसी आश्रम के खिलाफ में, किसी ग्रंथ के खिलाफ में, किसी देवी देवता के खिलाफ में यदि कहीं कोई बोलता है, कुछ करता है, अपमानित करता है, तो आपको आवाज़ बुलंद करने की शक्ति होनी चाहिए। सब एक साथ निकल सकते हैं। अब अपने में ही जो है कोई आलोचना करने लगेगा और कोई उसमें निरुत्साहित करेगा या कोई ध्यान नहीं देगा, नज़रअंदाज करेगा, तो ऐसी स्थिति में तो कमजोरी आ जाएगी। तो यह सामाजिक बल जो अभी कम है उसको मजबूत करने की ज़रूरत है। सामाजिक संस्थाओं को मजबूत करने की ज़रूरत है जो हिंदू हित की बात करता हो। जहाँ जहाँ कमजोरी आती है उसको देखता हूँ। मंदिर जो है अधिग्रहण कर लिए गए, हमें अपने मंदिर की साफ सफाई, मजबूती उसको करना जरूरी है। उससे संबंधित जो लोग जुड़े हुए हैं उनको मजबूत करना जरूरी है। वहाँ पर परोपकार के कार्य होते रहें और वहाँ पर किस तरह से हिंदुओं को संगठित किया जाए उसके पर शोध चिंतन मनन होता रहे। वहाँ जितने भी मंदिर हैं वहाँ पर सारे धर्म ग्रंथ उपलब्ध होने चाहिए, ताकि वहाँ जो जाए उन्हें वो धर्म ग्रंथ पढ़ने को मिले, वो वहाँ से खरीद सके। तो यह हिंदुओं को सोचना पड़ेगा कि हर मंदिरों में धर्म ग्रंथ उपलब्ध कराया जाए, जहाँ से वे खरीदें और स्वयं अध्ययन करें उसका। वहाँ सीडी कैसेट मिल सकते हैं, वेबसाइट ऐसे बनाए जा सकते हैं। तो आज की जो टेक्नोलॉजी है इसका इस्तेमाल किया जा सकता है कि वेबसाइट बना करके वहाँ पर उस विषय में बताया जाए कि क्या क्या आपके शास्त्र बतलाते हैं। जाते हैं बहुत लोग समागम करने, और जहाँ पर धर्मशास्त्र का वर्णन चित्रण नहीं किया जाता है, उसके विषय में नहीं बताया जाता है श्लोक उद्धरण सहित, मंत्र सहित, तो समझना चाहिए कि ये फर्जी है। जब भी वो अपने मन की बात कह रहा है, अपने मन की बात कहने से आप मजबूत नहीं हो पाएंगे ग्रंथ के रूप में। लिटरेचर, साहित्य जब तक आपका मजबूत नहीं रहेगा आप कहाँ से कुछ बोल पाएंगे।
और जितने भी विवादित बातें हैं उन सब का समाधान अपने गुरुजनों से और साधु संतों से आपको पूछना जांचना चाहिए, तब वह पता चलेगा कि हाँ ऐसा हमें सही सही समाधान मिला है। तो कहीं पर बातचीत चर्चा होगी तो वहाँ आप उस समाधान को प्रस्तुत कर सकते हैं, अपना मजबूत पक्ष रख सकते हैं। अब ऐसे ऐसे संत हैं कहते क्या पढ़ोगे क्या जानोगे, उनको खुद ही नहीं पता, वे खुद ही मंदिरों में नहीं रख रहे, तो ऐसे के यहाँ से हट जाना चाहिए। ऐसे के यहाँ जाने से कोई लाभ नहीं है, ऐसे के शिष्य बनने से कोई फायदा नहीं। अब इसके बाद बात आती है कानूनी बल। कानून का बल वास्तव में राजनीतिक बल है। अगर आपके पास राजनीतिक शक्ति है तो आप के पास कानूनी बल आ जाएगा, क्योंकि आप कानून अपने हिसाब से बनवा सकते हैं। और राजनीतिक बल के लिए यह जरूरी है कि किसी एक राजनीतिक संगठन का इस लोकतंत्र में जब तक यह पार्टी वाली व्यवस्था है तब तक तो आपको जो हिंदू हित की बात करते हों, खुलेआम बोलते हों और खाली बोलते ही नहीं हो बल्कि कुछ करके दिखाते हों, उन्हीं का समर्थन करना चाहिए। लेकिन यहाँ तो हिंदुओं ने अलग अलग जाति की अलग अलग पार्टियां बना रखी है। पार्टी बनाने वाले तो चलो अपने लाभ से बना लेते हैं, लेकिन आपको उनका समर्थन ही नहीं करना चाहिए। जो जातिगत पार्टियां बनी हैं वे सब हिंदुओं की एकता को तोड़ने के लिए बनी है, व्यक्तिगत लाभ के लिए बनी है, पारिवारिक लाभ के लिए बनी है। ऐसी पार्टियों के समर्थन में बिल्कुल मत आइए, उनके पक्ष में दीजिए, अन्यथा आपका कानूनी बल कमजोर हो जाएगा। और कानूनी बल कमजोर हो जाएगा तो कानून आपके खिलाफ बनेंगे और ऐसे में आपको ख़त्म कर दिया जाएगा। तो अपना जो कानूनी बल है वह मजबूत करने के लिए यह जरूरी है कि हिंदू सब एकजुट होकर के, एक मुश्त होकर के कहीं पर वोट करें जो उनके हित की बात करता हो, और जो भी थोड़ा बहुत विरोध करता हो तुरंत हटा करके अलग राजनीतिक दल जो कि उस बात को करता हो उन्हें शिफ्ट कर देना चाहिए। सदैव देखना चाहिए कौन हिंदू हित की बात कर रहा है, बोल रहा है, कर रहा है, बस और बस उसी पर देना चाहिए और बाकी कोई मोह नहीं रखना चाहिए। अब इसके बाद फिर है शारीरिक बल। व्यक्ति के पास अपना जो शारीरिक बल होता है, शरीर से मजबूत हो जाएंगे तो आप अपनी व्यक्तिगत रक्षा कर सकते हैं। तो शरीर को मजबूत रखने के लिए भी यह जरूरी है कि शरीर के लिए कुछ ध्यान दिया जाए। परिवार के सभी लोगों को चाहिए कि अपने शरीर को मजबूत करने के लिए कम से कम प्रातःकाल 1-1.5 घंटे का समय अवश्य निकालें। स्वयं स्वस्थ रहेंगे तो ही तो होगा, स्वस्थ रहेंगे नहीं तो कहाँ से करेंगे। अब पी रहे हैं, आदत लगा लिए हैं शराब पीने की, गांजा पीने की, जितनी ये ड्रग्स जिहाद भी चल रहा है जिसमें कि नशे में डुबा दो, और जब नशे में डुबा देते हैं तो आपकी युवा पीढ़ी समाप्त हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। ये क्या मुकाबला करेंगे? जो स्वयं अपने देह को नहीं संभाल पा रहे हैं, स्वयं अपने कदम को नहीं रख पा रहे हैं ठीक से, वे क्या मुकाबला करेंगे? उन्हें तो कोई भी धकेल देगा, नाले में गिर जाएंगे। और स्वास्थ्य की यदि आपकी रक्षा होगी तो आपके पास बल होगा, आपको कॉन्फिडेंस होगा कि मैं मुकाबला कर सकता हूँ। स्त्री हो पुरुष हो, सभी को मजबूत ट्रेनिंग देनी चाहिए। सभी के पास इतना दमखम होना चाहिए कि अकेला भी पड़ जाए तो तुरंत हार नहीं माने, मुकाबला करें। एक व्यक्ति भी कई लोगों से भिड़ सकता है, यदि वो स्वस्थ है तो। रुग्ण है, कमजोर है तो वो क्या भिड़ेगा? वो तो डर डर थर थर कांपने लगेगा। महिलाओं को भी ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि आत्मरक्षा कर सकें, नहीं तो महिलाओं को छेड़ा जाता है, लड़कियों को छेड़ा जाता है। लड़कियों को लोग भाग जाते हैं, अपहरण कर लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि लड़कियों को सिर्फ हम लोग अगर लज्जा सिखाएंगे तब तो लड़कियां मुकाबला क्या करेंगी? लड़कियों को वीरांगना बनाना है, उन्हें मजबूत करना है, और मजबूत करने के लिए उनके लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग होनी चाहिए जिसमें उन्हें अपने शरीर की रक्षा का बोध हो सके और वे समर्थ हो सके खुद भी। और जब स्वस्थ रहेंगे तो आपके धन भी बचेंगे, धन की वृद्धि होगी और उस धन को आप बेहतर जगह लगा सकते हैं।
हिंदू हित में लगा सकते हैं। आप अपने हिसाब से मंदिर है, धर्मशाले हैं, कई संस्थान ऐसे बना सकते हैं। तो इस तरह से आप रक्षा कर पाएंगे। और जब शरीर मजबूत रहता है, जब हमारे सारे अंग पुष्ट रहते हैं, तो हम वेद में तो अपने अंगों को पुष्ट करने के लिए भी मंत्र बताए हैं। तो अगर हम अपने अंगों को पुष्ट नहीं करते हैं तो इसका मतलब हो गया कि हम अपना शत्रु स्वयं हो गए, अपना विनाश स्वयं कर रहे हैं। तो हर स्तर पर हम अपना विनाश कर रहे हैं। अब तो ऐसी स्थिति आ गई, हम अपने को किस अर्थ में हिंदू कहेंगे? सिर्फ नाम मात्र के तो रह गए हैं कि जो कहीं फॉर्म भरा जाता है तो उसमें कॉलम रहता है तो उसमें हम लिख सकते हैं कि हम हिंदू हैं, बस हो गया। और क्या है? अगर किसी से पूछा जाए कि तुम किस बात के हिंदू हो बताओ, तो वे बता भी नहीं सकते, क्योंकि किसी बात के वे रह ही नहीं गए। तो ऐसे जो है बिल्कुल ही वो इस तरह से हो चुके हैं कि वे किसी मतावलंबी के नहीं, इसीलिए अपने को वे लिबरल बोलने लगे हैं। मतलब वो हीन भावना से इतना ग्रस्त हो चुके हैं कि वे अब जो है अपने को हिंदू भी नहीं कहते हैं। अगर कभी कहते भी हैं तो क्या प्रतिक्रिया स्वरूप कहते हैं, कहीं पर रिएक्शनरीज हो गए हैं। अगल बगल वाले जब नारा लगाते हैं कोई चीज़ का, अल्लाहू अकबर करेंगे और इनको मारने दौड़ेंगे, तो ये उनकी प्रतिक्रिया में एकजुट हो जाते हैं थोड़े समय के लिए, वो भी थोड़े समय के लिए ही। तो उस थोड़े से समय के लिए ये जो एकजुटता है, फर्जी एकजुटता है, ये ज़्यादा समय तक नहीं टिकती। आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा। कोई नहीं भी रहता है, किसी ने आक्रमण नहीं भी किया है, तो भी आपके पास इतनी क्षमता होनी चाहिए, हर तरीके से मानसिक, आत्मिक, शारीरिक, राजनीतिक, हर तरह का बल होना चाहिए, तभी आप मुकाबला कर सकते हैं। और इन सभी तरह के बलों को पुष्ट करने का जो माध्यम है मैं बता दिया। शोध से मैं बता रहा हूँ, विज्ञान में यदि हम आगे जाएंगे तो हमारे पास एक बहुत बड़ा विकल्प रहेगा। वह विकल्प क्या रहेगा? हम उसमें शोध कर सकते हैं कि कैसे माइंड के ऊपर काबू किया जाए, और मस्तिष्क पर काबू करके हम कैसे किसी दूसरे के विचारों को मोल्ड कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं टेक्नोलॉजी से। उसके कुछ विचारों को डिलीट कर सकते हैं, हटा सकते हैं तरंगों से। तो अगर हम इस पर काम करेंगे तो हमारे जो विरोधी विचारधारा वाले लोग हैं उनके विचार को हम हटा सकते हैं, उनके माइंड पर कब्जा कर सकते हैं। और इसके लिए जरूरी है कि हम टेक्नोलॉजी का वह लेवल हासिल करें कि दिमाग पर काबू कर सकें। माइंड कंप्यूटर इंटरफेस टेक्नोलॉजी जो है उसको हम लोग और आगे बढ़ाएं। तो ब्रेन के ऊपर ज़बरदस्त शोध होनी चाहिए न्यूरोबायोलॉजी में, और ऐसा शोध करने के बाद जब हम उस पर नियंत्रण पा जाएंगे, विचारों के ऊपर ज़्यादा शोध होना चाहिए, ताकि अब हम विचारों को बदल सकते हों। कोई चीज़ इम्प्लांट करके, चिप डाल करके या बाहर से ही तरंगों के माध्यम से, वही ज़्यादा कारगर होगा जब हम बिना किसी की जानकारी के, बिना उसको उठाए हुए, बिना उसके पास गए हुए, दूर से भी बदल सकते हो। तो वह स्थिति हमें चाहिए, तब जा कर के उसमें हम बलशाली हो सकते हैं। तो इनके लिए ये पूरा समग्र बल चाहिए, हमें पूरा नॉलेज चाहिए। अब तो हालत तो यह हो गई है कि लोग, हिंदू लोग तो अधिकतर अपना ही दुश्मन बन गए हैं, स्वयं अपनी ही आलोचना करते रहते हैं। मैं यह नहीं कहता कि जो कुरीतियां हैं, गलत चीज़ें हैं, उसकी आलोचना नहीं होनी चाहिए, उसको बदलना चाहिए। और यह एक ताकत भी है, परंतु जो सही बात है उसके ऊपर भी आलोचना लोग करने वाले करते हैं, तो उसमें एकजुट होकर के उनका विरोध भी करना चाहिए। अब तो लोग हिंदू आतंकवाद भी बोलना शुरू कर दिए हैं, हिंदू आतंकवादी कर दिए हैं। राहुल गांधी ने कह दिया कि हिंदू आतंकवादी है। तो ये भी कहते हैं कहाँ राम है, जरा वो दिखाओ। तो
अपना उनका जीसस क्राइस्ट कहाँ है उसको नहीं दिखाते। जो कहते हैं कि कहाँ यही राम की नगरी थी अयोध्या है, बताओ। वे यह नहीं बताते कि मोहम्मद की राजधानी कहाँ थी, अल्लाह कहाँ है। तो आप जो है काउंटर अटैक नहीं कर पा रहे हैं। आपको काउंटर अटैक करने की भी विधि आनी चाहिए। आपको समझना चाहिए कि राम की परिभाषा क्या है। राम सिर्फ एक कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, वो अनंतावस्था का नाम है। खैर, मैं यहाँ उस विषय पर प्रवचन नहीं करना चाह रहा हूँ। प्रवचन के हमारे बहुत सारे वीडियो हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ यह कहना चाह रहा हूँ किस तरह से आप सशक्त हो सकते हैं। हम अपना नाम तक भी जो है अब नहीं रख पा रहे हैं ढंग से। हमारे नाम भी अब सेकुलर टाइप का नाम हो गए हैं, जिससे कोई धार्मिक अर्थ नहीं निकलता है, ऐसे नाम रख रहे हैं। हमारे नाम से ऐसा होना चाहिए, जो हमारे देवी देवता थे उनके हिसाब से नामकरण होना चाहिए था, या हमने सैद्धांतिक रूप से जो श्रेष्ठ अवस्थाएं दी थी उनके हिसाब से नाम होना चाहिए था। लेकिन ये बेकार बेकार टाइप के नाम रख रहे हैं, जो कि जिसका कोई बहुत मीनिंग नहीं है। हल्के फुल्के मीनिंग वाले प्राकृतिक नाम रख रहे हैं हम, सिर्फ इसलिए कि आलोचना से डर रहे हैं, हमें कोई कुछ कहे नहीं। तो यह तो हीन भावना हुई। हम अपने नाम को ऐसा रखें जिससे पुकारा जा सकता है, जिससे कि हमारा धर्म प्रकट होता हो। जैसे मान लीजिए कि राम शरण रखे, गोपाल रखे, कृष्ण रखे, कितने लोग नाम रख रहे हैं इस तरह के, इंद्र रखे। तो इस तरह के नाम रखें, वरुण रखें। तो हमारे जो नाम हैं वो ऐसे होने चाहिए जो हमारे इतिहास के जो रहे हैं उनके जो नाम हैं उनको हम अपने नाम में शामिल करें, न कि इधर उधर से नाम बोरो कर लें, उठा लें और मुन्ना टुन्ना इस टाइप का नाम रख देते हैं, बेकार का नाम। अब बंटी और बबली इस तरह के नाम रख ले रहे हैं। हमारे नाम उच्च स्तर के होने चाहिए, जो आध्यात्म को, धर्म को, इतिहास को रिफ्लेक्ट करता हो। तब हम जाकर के सशक्त हो पाएंगे। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि बहुत सारे बिंदुओं को मैंने यहाँ पर स्पर्श किया है। यदि इन पर हिंदू समाज काम करता है, आप काम करते हैं, तो बहुत ही हम तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं, हम सशक्त हो जाएंगे। क्योंकि हम सैद्धांतिक रूप से बहुत सशक्त हैं, सबसे सशक्त हैं। सनातन धर्म का सिद्धांत श्रेष्ठतम है, परंतु इसके लिए आपको जानना भी तो पड़ेगा कि है क्या। तो उसके लिए आपको अध्ययन, चिंतन, मनन ये सब करने पड़ेंगे। तो आज से ही आप शुरू करें इस विषय पर कार्य, और आप स्वयं शुरू करें पहले, क्योंकि एक शुरू करेगा तो वही दूसरा को बताएगा। यह नहीं सोचे कि वह पूरा वो हो जाए। जिसके बस का जो है, कोई यदि आप में से कोई ऐसा है जो सामाजिक संस्था बना सकता है तो इस आधार पर करे। कोई ऐसा है कि जो धन बल से इतना मजबूत है कि गीता छपवा सकता है, उपनिषद छपवा सकता है, वेद छपवा सकता है, तो उन सब को छपवा करके मंदिरों में रखवाए, पढ़ने का अभियान चलाए, ग्रंथों का गांव-गांव में उपलब्ध कराए। हर गांव में हर गांव में मंदिर होता है, हम लोग उस मंदिर पर रखवाएं और वहाँ पर किसी को जो कि उसमें पढ़ने लिखने में जो अच्छा है उससे वहाँ बचवाएं। यह व्यक्ति पर नहीं छोड़ें, तो वे जब बाँचेंगे। अब मैं देखता हूँ कि गांव में ऐसे भागवत कथा होती है, तो क्या कथा होती है, खाली शादी ब्याह की कथा होती है। उसमें फिलॉसफी की चर्चा ही नहीं होती है, सिद्धांत की चर्चा ही नहीं होती है। भगवान की शादी करा रहे हैं, शादी करने पर उनको पैसे मिलते हैं,
तो ऐसे जो प्रोफेशनल्स हैं, जो पैसा कमाने जिनका उद्देश्य ऐसे कथावाचक हैं, उनका पूर्ण बहिष्कार कीजिए। हमें सिर्फ वैसे व्यक्ति चाहिए जो हमारे सिद्धांत को बताते हैं, जो हमारे शास्त्र को बतलाते हैं, जो उसमें फिलॉसफी है, जो कि श्रेष्ठतम फिलॉसफी है उसको बताते हैं, जो व्यवहारिक बातें हैं वे बताते हैं, न कि शादी ब्याह कराते हैं। शादी ब्याह कराने वाले भागवत कथावाचक जो हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा नाश किया है। हमारे यहाँ इतना गुर्डम फैल गया है, कथावाचकों की संख्या इतनी ज़्यादा हो गई है जो कि बस गाते बजाते हैं और कमाते हैं धन। उनका उद्देश्य हिंदुओं का शोषण करना है, हिंदुओं को जागरूक करना, उन्हें शिक्षित करना नहीं है। हमें ऐसी टीम बनानी होगी जो कि शिक्षित करे, जागरूक करे, जो हिंदुओं को उनके सिद्धांत समझाए, योग समझाएं, दर्शन समझाएं, गीता वाचन करें, वेद वाचन करें, उपनिषद वाचन करें, उनके अर्थों को बताएं, कैसे एकजुटता हो सकती है, कैसे शिवाजी की गाथा सुनाएं, सावरकर की गाथा सुनाएं। हमारे जो मजबूत सशक्त रहे हैं, आदर्श हिंदू रहे हैं, उन सब की गाथा सुनाएं, भगवान कृष्ण की गाथा सुनाएं और उनके सिद्धांतों को समझाएं। इसके लिए गीता जरूरी है। अब उनके शादी ब्याह की चर्चा करेंगे, उनके शौर्य की गाथा नहीं सुनाते हैं, उनके शौर्य की गाथा सुनाएं। तो हमारे जो कथावाचक हैं, इन लोगों ने तो बेकार बेकार की कथाएं जिनका कोई रेलेवेंस नहीं रह जाता है, वैसी चीजों को सुनाते हैं। तो हमें हर गांव में इस तरह से अपने ग्रंथ उपलब्ध कराने होंगे। जो जिस सामर्थ्य का है उसे वैसा करना चाहिए। जो किसी राजनीतिक पार्टी में है, जैसे मान लीजिए कि कोई कांग्रेस पार्टी है, वो हिंदुओं के खिलाफ बोलती है, तो क्या कांग्रेस में हिंदू नहीं है? उसमें भी तो हिंदू हैं। उनको तुरंत ही आवाज़ उठानी चाहिए थी, तुरंत विरोध करना चाहिए था। लेकिन वो विरोध तो तब न करेंगे जब उनके लिए धर्म प्राथमिकता होगी, जब वे अपने धर्म को जानते होंगे, यदि वे विरोध करेंगे। समाजवादी पार्टी में क्या हिंदू नहीं है? जब भी हिंदू के संदर्भ में कोई भी बात आती है तो विरोध करें कि इस तरह की बातें, फिजूल बातें मत करें। और ऐसा करेंगे तो उसके जो लीडर हैं दबाव में आ जाएंगे। तो आप जहां भी है, जिस भी पार्टी में है, आप वहां विरोध करें। और इसके लिए जरूरी है कि आपको स्वयं शास्त्र अपना जानना पड़ेगा, तब आप विरोध कर सकते हैं, तब आप उनको प्रेशर में ला सकते हैं। तो जहां पर जो है वो वहीं से अगर काम करता है तो ऐसी बात नहीं है कि किसी भी पार्टी में मुसलमानों की आलोचना क्यों नहीं हो पाती है, क्योंकि वे तत्काल विरोध करते हैं। किसी भी पार्टी में हो, क्या भाजपा में नहीं है मुस्लिम हैं? क्या मुसलमानों की आलोचना वहां होती है? नहीं हो सकती है, क्योंकि वे तत्काल ही वहां विरोध कर देंगे, विरोध दर्ज करा देंगे। उनके लिए पार्टी प्राथमिक नहीं है। हिंदुओं के लिए पार्टी प्रमुख हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये लोभी लालची हो गए, अपने सिद्धांत को नहीं जानते हैं, अपने आदर्श को नहीं जानते हैं कि अंततः हमें जाना कहाँ है। हमारा उद्देश्य धन कमाना नहीं है, हमारा उद्देश्य मोक्ष है। हिंदुओं के लिए सबसे उच्च स्तर की बात रखी गई है मोक्ष, न कि पैसे कमाना। पैसे कमा के क्या करोगे? मिट जाओगे। आपने कुरान पढ़ी नहीं है, आप पैसे जमा करते रहोगे, सब लोग आकर के छीन लेंगे, आपको मार देंगे, आपकी पत्नियों को ले जाएंगे उठा करके, आपके बच्चों को काट देंगे, और जितने जमा किया है ना सब ले लेंगे। नहीं तो इतिहास पढ़ लें, पाकिस्तान का, अफगानिस्तान का सब हिंदू थे, क्या हो गए? सब समाप्त हो गए। ईरान का पढ़ लें, सब हिंदू थे, क्या हो गए? समाप्त हो गए। उनके पैसे कमाए हुए सब समाप्त हो गए। तो अब मार काट दिए जाएंगे। तो उस धन को उन्हें बचाएं। आप अपनी पीढ़ियों को देखें, पीढ़ियों की रक्षा करें, तो आपका कमाया हुआ सब व्यर्थ हो जाएगा। आप करोड़ों करोड़ों की बिल्डिंग बना रहे हैं, वो सब किसके लिए बना रहे हैं? वो यही लोग ले लेंगे जो आक्रमणकारी है, क्योंकि उनका लक्ष्य स्पष्ट है। आपकी लड़कियों को उठा के ले जाएंगे, और ले जा रहे हैं जहां मजबूत हैं, वहां विरोध नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए यह जरूरी है कि आप स्वयं अध्ययन करें, अध्ययन कराएं। हर मंदिर में हम लोग ग्रंथ रखवाएं, हर जगह सिद्धांतों की चर्चा
कैसे संगठन को मजबूत किया जाए, उसकी चर्चा हर गांव-गांव में होनी चाहिए। और अगर ठीक है, आजकल इंटरनेट का ज़माना है, बहुत लोग वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं। आप गीता अगर टाइप करेंगे तो गीता भी अगर आ जाता है यूट्यूब में वीडियो में, तो देखेंगे कि वहाँ गीता है ही नहीं। गीता के नाम पर अंट-शंट कुछ भी कोई बोले जा रहा है। जो गीता में बताया भी नहीं गया उसको भी बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि ये गीता ये कहती है, भगवान कृष्ण ये कहते हैं। झूठी झूठी बातें। तो वो अपना इस तरह से धंधा चला रहे हैं, जो मन सो बोल के। तो आप जब भी किसी वीडियो को भी देखें, इसमें गीता का दावा किया जाता है, तो उसमें देखें कि वह जो वहाँ रेफरेंस जो है श्लोक का है कि नहीं, श्लोक उद्धृत है कि नहीं, श्लोक लिखा हुआ है कि नहीं, श्लोक बोला हुआ है कि नहीं, उसके अर्थ बताए जा रहे हैं कि नहीं। तो चैप्टर वाइज देखिए, श्लोक वाइज देखिए। आपको अगर गीता देखनी है तो श्लोक वाइज देखिए, भक्ति सूत्र देखना है श्लोक वाइज देखिए, ब्रह्म सूत्र देखना है तो श्लोक वाइज देखिए। यानी उसमें आपको इतना सक्रिय रहना पड़ेगा, तब जानेंगे कि ये असली है कि फर्जी है। जो फर्जी होंगे वो श्लोक का रेफरेंस नहीं देंगे, वे मंत्र का रेफरेंस नहीं देंगे। उपनिषद है तो उपनिषद का मंत्र होना चाहिए ना वहां। तो कौन कौन सा मंत्र है, तो उन मंत्रों का रेफरेंस होना चाहिए। तो ऐसा ही वीडियो आप देखा करें। आप यूट्यूब से भी जानकारी हासिल कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। आज का ये सशक्त मीडियम है, लेकिन इसके लिए यह जरूरी है कि आपको भी इतना जागरूक होना पड़ेगा कि आपको शॉर्टकट में नहीं जाना पड़ेगा। गीता 1 घंटा में, तो 1 घंटा में वो गीता बता रहा है कि अपनी कहानी बता रहा है। यह आपको जानने के लिए यह जरूरी है ना कि आप या तो आपके पास ग्रंथ हो, या आप उसमें अध्याय दर अध्याय, श्लोक दर श्लोक, मंत्र दर मंत्र आप देखते हो। आप वैसी चीज़ों को देखिए जिसमें कि ऐसे है, और इसके लिए आप ऐसा ही उसमें टाइप कीजिए, तब जाकर के जो निकलेगा तो सटीक निकलेगा। आप हमारे वीडियो देखते होंगे, जो भी मैं गीता के ऊपर करता हूँ, श्लोक दर श्लोक करता हूँ, रेफरेंस देता रहता हूँ, क्योंकि आप उसी से शिक्षित हो सकते हैं। आप जान सकते हैं कि इसमें वास्तव में हमारे ग्रंथ में यह लिखा हुआ है, यह नहीं कि अपने मन से ही कुछ भी बोले जा रहा है। तो आप इन माध्यमों से अपनी जानकारी हासिल करें और सशक्त बने और बनाएं और योगदान करें, तब जाकर के मजबूत होगा। मात्र आलोचना से ही मजबूत नहीं होता है। हमारे पास वो साधन होना चाहिए, हमारे पास वो तरकीब होनी चाहिए, और हमारे में वो संकल्प होना चाहिए कि हमें ऐसा करना है। तो हम सुधार सकते हैं, निश्चित ही सुधार सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है, बस थोड़ी जागरूकता फैलाने की बात है इस विषय पर। तो आज इतना ही।